जम्मू कश्मीर के नौशेरा में 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। सूरत में गणेश पंडाल पर पथराव, 33 गिरफ्तार, विरोध में हजारों लोगों का हिंसक प्रदर्शन। हरियाणा चुनाव कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवार घोषित और पार्टी ने अब तक 28 विधायकों समेत 41 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया। कोलकाता रेप मर्डर केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। केजरीवाल से मुलाकात की परमिशन पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज। संजय सिंह बोले तिहाड़ अधिकारी मिलने नहीं दे रहे, कोर्ट ने अफसरों से जवाब मांगा था। उत्तराखंड में 4 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, प्राइमरी स्कूल के 3 नाबालिग लड़कों ने पहले मारा फिर बदसलूकी की, तीनों गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर राहुल गांधी के बयान पर मोदी के मंत्री ने बोला हमला। मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार का ये हमला बोला है। कहा है कि राहुल गांधी देश से बाहर जाकर भारत को ही दे रहे गाली, भारत के बजाय उल्टे चीन की कर रहे तारीफ। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है कि चीन के पैसों पर ही पल रहे हैं राहुल गांधी। तो बड़ा बयान दिया गया है। तभी राहुल भारत से बाहर जाकर चीन का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा की मंत्री की ओर से ये बड़ा बयान दिया गया है और राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार है। राहुल गांधी देश से बाहर जाकर भारत को गाली दे रहे हैं, ऐसा कहना है गिरिराज सिंह का। भारत के बजाय उल्टे चीन की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के बजाय चीन की राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं। लगता है चीन के पैसों पर ही राहुल गांधी पल रहे हैं। तो गिरिराज सिंह का यह बड़ा बयान देखा जा रहा है। राहुल गांधी पर पूरी तरह से निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो राहुल गांधी के बयान पर मोदी के मंत्री ने जोरदार का ये हमला बोला है। भारत के बजाय उल्टे चीन की तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी। भारत के बजाय उल्टे चीन की ही तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कहना है गिरिराज सिंह का। लगता है चीन के पैसों पर ही राहुल गांधी पल रहे हैं। तो ये बड़ा बयान देखा जा सकता है भाजपा के एक मंत्री का। और इसी के साथ ही साथ राहुल गांधी भी लगातार सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं और उनके बयान को लेकर के पलटवार करते नजर आए हैं गिरिराज सिंह। और राहुल गांधी पर उनका ये पलटवार और बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब देश से बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर भारत को ही गाली देते हैं। भारत के बजाय राहुल गांधी चीन की ही प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की तारीफ करनी चाहिए बाहर जा करके, तो ऐसे में वो चीन की तारीफ करते हैं। और तभी राहुल भारत से बाहर जा करके चीन का प्रचार भी कर रहे हैं। और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। गिरिराज सिंह की ओर से बड़ा बयान। और दिल्ली से खबर है जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती में मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। और चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 69,000 शिक्षक भर्ती का ये पूरा मामला है। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई करेगी। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही साथ 3 महीने के भीतर दोबारा जो लिस्ट है तैयार करने के आदेश दिए गए हैं और दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जा रहा है मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और चयनित अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा है वो खटखटाया, याचिका दाखिल की। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और जिस पर बताया जा रहा कि आज सुनवाई होनी है और 3 सदस्यीय टीम इस पर जो जजों की जो एक बेंच होगी वो इस पर सुनवाई करेगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। 3 महीने के भीतर दोबारा लिस्ट तैयार करने के आदेश दिए गए, जिसको लेकर के इस आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई। और दिल्ली से खबर है जहां पर शराब नीति घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका है और याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। तो पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने समय दिया था, केजरीवाल के वकील को समय दिया गया था और वकील को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी से पहले समन को चुनौती दी थी। केजरीवाल ने गिरफ्तारी से पहले समन की एक चुनौती थी। शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। साथ ही ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका है जिस पर आज सुनवाई होनी है और दिल्ली हाई कोर्ट पर इस पूरे मसले की सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने समय दिया था और ये समय केजरीवाल के वकील को दिया गया था, पर्याप्त समय था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो समय दिया गया था उस पर आज सुनवाई होनी है। और इसी बीच कैथल से खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस सांसद का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला है। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी की सरकार पर बड़ा हमला है और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से बनेगी कांग्रेस सरकार, ऐसा कहना है। और इसी के साथ ही भाजपा पर निशाना साधा गया। कहा गया कि बीजेपी ने 10 साल में मेडिकल कॉलेज के लिए बनाए 10 कमरे। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम 2 साल में कैथल में मेडिकल कॉलेज बनाने में सफल होंगे। साथ ही कहा कि यूनिवर्सिटी का काम भी पूरा कर पाएंगे। तो कांग्रेस सांसद का बीजेपी सरकार पर ये बड़ा हमला देखा जा रहा है। हरियाणा के कैथल से आपको एक खबर बता रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर ये बड़ा हमला देखा जा सकता है और हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, ऐसा कहना है रणदीप सुरजेवाला का। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज के लिए 10 कमरे बनवाए। बीजेपी ने मेडिकल कॉलेज के लिए सिर्फ 10 कमरे ही बनवाए हैं।
और मुझे उम्मीद है कि हरियाणा में कांग्रेस की इस बार सरकार बनेगी। बता दें कि हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं और इसी के साथ ही साथ कांग्रेस अब पूरी तरह से भाजपा को आड़े हाथ ले रही है। फरीदाबाद से खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भरेंगे नामांकन और भाजपा के 2 दिग्गज प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करते नजर आएंगे। तिगांव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे और राजेश नगर और ओल्ड विधानसभा से विपुल गोयल भी नामांकन दाखिल करेंगे। समय बताया जा रहा है कि 12:30 बजे के करीब फरीदाबाद के सेक्टर 12 पहुंचेंगे दोनों प्रत्याशी और मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश जो प्रभारी हैं विप्लव देव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हिमाचल में भांग की खेती को बढ़ावा देने के मामले पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी कांग्रेस को लपेटते हुए कहा कि ये अनैतिक कार्य करके राहुल गांधी के प्रशासन का मॉडल है। और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को खिलाड़ी बनाया है और भाजपा बना रही है। नशेड़ी इस विज हुड्डा से भी कहा गया कि हुड्डा साहब एशियाड के खिलाड़ियों को मेडल लाने वालों को पैसे नहीं दिए और यही है कि उनकी विचारधारा हुड्डा बेसिस पैर की बात करते हैं। तो उनका कहना है कि जो हुड्डा है वो बेसिर पैर की बात करते हैं। राहुल गांधी के बयान देश के हर कोने में सुनाई दे रहा है। प्यार की आवाज़ यही हमारा मकसद है। और इस पर भी विज ने राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई और सीबीआई की चार्जशीट पर अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि शुरुआत से ही शराब घोटाले में शामिल थे। केजरीवाल इस पर भी अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी हुई, इस पर विज ने ममता बनर्जी को इस्तीफा देने को कहा। साथ ही चुनाव पर विज ने कहा कि वे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। टोटल फेलियर वाली सरकार है। पहले इन्होंने कहा कि हम तनख्वाह नहीं दे सकते कर्मचारी, अब ये कह रहे हैं हम भांग उगाएंगे, यानी पैसे कमाने के लिए अनैतिक कार्य करेंगे। ये राहुल गांधी जी की जो मॉडल है प्रशासन का, वो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रकार से हम शासन चलाएंगे, भांग बेचेंगे, लोगों को भांग पिलाएंगे और उससे हम तक सारे इलाके में फर्क पड़ता है।
दिल्ली से खबर आ रही है जहां पर आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है और सभी राज्यों के वित्त मंत्री जो हैं इस दौरान मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के भी बैठक में आने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इंश्योरेंस पर जीएसटी को किया जा सकता है कम। दिल्ली से ये खबर बता रहे हैं आपको, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक की अध्यक्षता। तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे और वित्त मंत्री हरपाल चीमा की भी बैठक में आने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। इंश्योरेंस पर जीएसटी को कम किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। दिल्ली से यह खबर है जहां पर जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और खुद निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। तमाम बड़े मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री हरपाल चीमा भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। पिंजौर से खबर है जहां पर रायपुर रानी के युवाओं ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने करवाया शामिल। शक्ति रानी शर्मा ने पटका पहनाकर शामिल कराया है। बड़ी संख्या में रायपुर के युवा बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिंजौर से खबर आपको ये बता रहे हैं, रायपुर रानी के युवाओं ने थामा बीजेपी का दामन। शक्ति रानी शर्मा ने पटका पहनाकर के युवाओं का स्वागत किया है और बड़ी संख्या में रायपुर के युवा बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो रायपुर रानी के युवाओं ने थामा बीजेपी का दामन। शक्ति रानी शर्मा ने पटका पहना करके सभी युवाओं का स्वागत किया और उन्हें बधाई भी दी।
और इसी खबर पर विनोद गुप्ता ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, जिस तरह की खबर निकल कर आ रही है कि रायपुर से रानी के युवाओं ने बीजेपी में कई सारे जो युवा हैं उन्हें शामिल करवाया गया है और लगातार जो सदस्यता है बीजेपी की ओर से जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसमें सदस्य बनते नजर आ रहे हैं युवा, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कालका विधानसभा क्षेत्र है, हरियाणा का पंचकुला से ज्यादा एरिया है, रायपुर रानी उसके अंतर्गत आता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विरोधाभास हर पार्टी के अंदर चल रहा है, वही आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता है, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला और मौजूदा जो नए उम्मीदवार है शक्ति रानी शर्मा, उन्होंने जो भाजपा लीडर उन्होंने सभी को पटका पहना अपनी पार्टी में स्वागत किया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कालका के अंदर एक वर्चस्व बढ़ता नजर आ रहा है। प्रदीप चौधरी जो कांग्रेस के रहे हैं और उम्मीदवार भी है, उनको कहीं ना कहीं टक्कर देने की जो शक्ति रानी शर्मा की एक बड़ी रणनीति का हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए। खबर इस वक्त की बता रहे हैं पंजौर से। रायपुर रानी के युवाओं ने थमा बीजेपी का दामन और भारी संख्या में युवाओं में भी उत्साह देखने को मिला, जोश भी देखने को मिला, बीजेपी का दामन थामा है। खबर पंजौर से बता रहे हैं आपको। और दिल्ली से खबर है जहां पर आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे। वित्त मंत्री हरपाल चीमा के भी बैठक में शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो भी व्यक्त की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इंश्योरेंस पर जीएसटी को कम भी किया जा सकता है। और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो सभी राज्यों के वित्त मंत्री इस दौरान मौजूद रहेंगे और हरपाल चीमा इस बैठक में पहुंचेंगे, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और इसी के साथ ही जीएसटी काउंसिल की ये बैठक है और ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता इसी खबर पर है। विनोद, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, तमाम बड़े जो मंत्री हैं इस बैठक में शामिल होंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है क्योंकि खुद निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी? केंद्रीय समिति की बैठक है। केंद्रीय मंत्री जो है निर्मला सीतारमण जीएसटी को लेकर बैठक करने जा रही है, जिसमें तमाम राज्यों के जो है वित्त मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। और जिसको लेकर सबसे बड़ी जो बात आ रही है पंजाब से और दिल्ली से, दिल्ली की मंत्री है, दिल्ली के मंत्री है वो इस आतिशी वो इस मीटिंग का विरोध करने जा रहे हैं। मीटिंग देखने पर जो जीएसटी को लेकर लगाम जीएसटी लगा रही है, इसकी जो तैयारी है भारत सरकार की, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता भी है और मंत्री भी आतिशी वो इसका विरोध जताने को लगी हुई है। और यही कारण है कि शायद प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो पंजाब से वित्त मंत्री हरपाल चीमा वो दिल्ली पहुंचेंगे इस मीटिंग में या नहीं पहुंचेंगे, या वो भी आम आदमी पार्टी के क्योंकि नेता भी है और मंत्री भी है, वो आतिशी का साथ देंगे और विरोध करेंगे भारत सरकार की नीति का। जी, पूरी जानकारी देने के लिए विनोद आपका शुक्रिया। खबर इस वक्त की बता रहे हैं दिल्ली से। वित्त मंत्री हरपाल चीमा इस बैठक में शामिल होंगे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। फिलहाल इंश्योरेंस पर जीएसटी को कम भी किया जा सकता है। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।